ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस नाम से ये एकादशी जानी जाती है, व्रत का पारण कब होगा, राहु काल का समय, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आता है, जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो औरों को भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म और व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है एकादशी का व्रत, और इसमें फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हम विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस व्रत को करने से भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो स्वयं भगवान रामचंद्र ने भी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत किया था। तो इस व्रत को करने से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है। साल 2026 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 2 दिन पड़ने वाली है। तो ऐसे में व्रत कब रखना चाहिए, कौन से दिन का व्रत रखना श्रेष्ठ माना जाता है? तो देखिए, जब भी 2 दिन की एकादशी होती है तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत ही धारण करना चाहिए, पहली एकादशी का व्रत धारण नहीं करना चाहिए। अब ऐसे में कई जगह ऐसे मत हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो गृहस्थ जन है वो पहली एकादशी का व्रत रखें और जो वैष्णव जन है वो दूजी एकादशी का व्रत रखें। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि पहली एकादशी का व्रत किसी के लिए भी उचित बताया है। शास्त्र कहते हैं कि दशमी युक्त एकादशी अशुद्ध एकादशी होती है, इसीलिए इस एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से न सिर्फ आपके उस एकादशी के जिस दिन का आप व्रत रख रहे हैं, बल्कि जो आपने पहले एकादशी के व्रत रखे हैं उनके भी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत पालन ना करके द्वादशी युक्त एकादशी व्रत का ही पालन करना चाहिए। चाहे द्वादशी के दिन एकादशी थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, वही एकादशी शुद्ध मानी जाती है। तो हमेशा दूजी एकादशी के व्रत का पालन ही करना चाहिए और इस बार भी दूसरे दिन वाली एकादशी के व्रत का पालन किया जाएगा। तो एकादशी का व्रत तो हर मनुष्य को रखना ही चाहिए। अगर किसी वजह से व्रत नहीं भी रख सकते तो भी एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फलाहार से ही पूरे एकादशी का दिन बिताना चाहिए, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप का निवास होता है और जब हम उस अन्न को ग्रहण करते हैं तो सभी पाप हमारे अंदर अपने आप ही प्रवेश कर जाते हैं। तो इसीलिए एकादशी के दिन अन्न खाने से भी बहुत बड़ा पाप लगता है। तो जहाँ तक हो सके एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत 3 दिन नियम पालन करके किया जाता है। दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी व्रत के नियम पालन किए जाते हैं। वैसे तो जो भक्तगण सदा एकादशी व्रत का पालन करते आए हैं उन्हें ये नियम पता होंगे, लेकिन जो पहली बार रखने जा रहे हैं, जो नए हैं, उन्हें नहीं पता। तो उनके लिए मैं बता दूं कि दशमी के सूर्यास्त के बाद से अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि में मुख शुद्धि करके सोएं, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसके बाद अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत धारण का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। भगवान को तुलसी दल अति प्रिय होता है और एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। तो आप पहले से तुलसी दल तोड़ के रखें और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के चरणों में तुलसी अवश्य अर्पित करें। भोग में भी तुलसी के बिना
भगवान भोग स्वीकार नहीं करते तो भोग में तुलसी का भी प्रयोग करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए और भगवान विष्णु की आरती करके सारा दिन व्रत धारण करना चाहिए। अगर हो सके तो निराहार रखें, लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी व्रत रख सकते हैं। इस प्रकार से सारा दिन वन में भगवान के नामों का हरे कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन नामों का जाप करते हुए व्रत धारण करें। रात्रि में जागरण का भी बहुत महत्व बताया गया है। अगर एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है तो अनंत गुना शुभ फलदायी ये व्रत हो जाता है। तो हो सके तो रात्रि जागरण करें, लेकिन अगर नहीं संभव है तो फिर भी कम से कम मध्य रात्रि तक तो जागरण करना ही चाहिए। अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है, अर्थात व्रत खोला जाता है। तो जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसी मुहूर्त पर एकादशी के व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि अगर शुभ मुहूर्त पर व्रत का पारण नहीं किया जाता है, मुहूर्त के पहले या बाद में किया जाता है, तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए जो मुहूर्त बताया गया है उसी में व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर भोजन नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री अवश्य दान कर दें और साथ में दक्षिणा भी दें, क्योंकि दान की जो पूर्ति है वो दक्षिणा के बिना नहीं होती। दक्षिणा देने पर ही दान पूर्ण माना जाता है। इसके बाद तुलसी दल से, गंगा जल से, शुद्ध सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। लेकिन अगर आपका अगले दिन कोई व्रत है, अर्थात प्रदोष का व्रत है या कोई और व्रत होता है, तो फिर आप फलाहार से, दूध से या फिर तुलसी दल से व्रत का पारण करें। और जब आप व्रत का पारण करें तो भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर अपने लिए या अपनी हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि किसी भी व्रत में या पूजा में क्षमा याचना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कोई भी पूजा हम मनुष्यों से पूर्ण नहीं होती है, कोई ना कोई त्रुटि अवश्य होती है, तो क्षमा याचना करना भी बहुत आवश्यक है। तो आइए आपको बताते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 फरवरी गुरुवार की दोपहर 12:23 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 2:26 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है और उदया तिथि में एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 13 फरवरी शुक्रवार को। इसी दिन सभी वैष्णवजन और सभी गृहस्थजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। विजया एकादशी के व्रत का पारण होगा 14 फरवरी को। 14 फरवरी शनिवार को व्रत के पारण का समय रहेगा सुबह 7 बजे से 9:14 पर। इसी समय के बीच में व्रत का पारण कर लेना चाहिए। और राहु काल का समय होगा 13 फरवरी शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और 14 फरवरी शनिवार को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। ये राहु काल का समय अशुभ समय माना जाता है। ये जो 1.5 घंटा होता है, इसमें कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ काम या फिर नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये थी एकादशी के व्रत की जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।